हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का फिर से स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जहां भी हम जाते हैं वहां परमेश्वर की महिमा करते हैं, लोग प्रभु को जानते हैं, ताकि परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य को हम देख पाएँ और परमेश्वर के हाथ को देख पाएँ। कल जैसे मैं आपको बता रहा था, हमें मौका मिला कि हम लाखेरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जा पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वहाँ पर कैथलिक परिवार मिला, उनके साथ ब्रदर जॉर्ज, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी बेटी के साथ रात में समय बिताने का मौका मिला। रात के 10 से 10:30 हो गए थे। वचन की शिक्षा देने का मौका मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस घर में जब हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए। 4 आत्माएं, उन्होंने गुनाहों से तौबा करी और शांति को, तसल्ली को प्राप्त किया। ये है आनंद की भरपूरी। और जो हम देख सकते हैं कि जब आप प्रभु के साथ काम करते हैं तो प्रभु आपको मदद करता है, आपको आगे बढ़ाता है ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज का जो मुख्य हेडिंग है, राजा और याजक 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनको अपने परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनको अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। समुपदेशक उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा और याजक जीवन में, परमेश्वर हमें इस बात के लिए कहता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम 2 थिस्सलुनीके उसके 2 अध्याय का आरंभ करेंगे। जैसा कल मैंने आपको बताया था, हम लोग लाखेरी में थे सुबह मॉर्निंग में, और परमेश्वर आज यहाँ जयपुर में लेकर आ गया ताकि हम इस अपने व्यस्त जीवन में भी परमेश्वर को महिमा दें। जैसे भी हैं, कमज़ोर हैं, उस कमज़ोरी में प्रभु अपनी महिमा लेता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा कर सकें। लिखा है, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। 2 अध्याय का आरंभ हम करेंगे। पहला पद में लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। 3 पद, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ पासबान, कुछ लोग, कुछ प्रभु के दास और दासी इस बात को कहते हैं, स्थानीय कलीसिया के बाहरी हर सेवकाई को स्वतंत्र सेवकाई कहते हैं। कलीसिया के बाहरी सेवकाई को स्वतंत्र सेवकाई कहते हैं। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रत्येक मसीह को स्वयं को स्थानीय कलीसिया की आराधना और कार्य में जोड़ना चाहिए। स्थानीय कलीसिया में जोड़ना चाहिए। स्थानीय कलीसिया ही हमें मजबूती देती है। स्थानीय कलीसिया में जब हम जोड़ते हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परंतु सेवकाई संबंधी कुछ गतिविधियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनका स्थानीय कलीसियाओं के द्वारा ना हो रहा हो। परमेश्वर मुझे और आपको जोड़ना चाहता है
आगे बढ़ाना चाहता है ताकि स्थानीय कलीसिया, लेकिन उसके साथ भी जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर अलग अलग स्थानों पर सेवकाई देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मेरे पास शाम को बहुत सारे भाई बहनों के फ़ोन आते हैं जिनके लिए हम रोज़ दुआ करते हैं। प्रार्थना में अलग अलग स्थानों से, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना में निवेदन करते हैं और प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं। हम जानते हैं परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है, सामर्थ्य काम करने वाला है और वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। और विनती करने का मतलब है कि जब आप परमेश्वर के वचन को देते हैं, हम एक दूसरे के साथ इसको बांट सकें, एक दूसरे के साथ इस वचन को दे सकें और एक दूसरे के साथ बैठें। दूसरा पद कहता है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानव हमारी ओर से हो, यह समझ करके प्रभु का दिन आ पहुंचा है। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना घबराओ। परमेश्वर ने पहले से इस वचन में बता दिया है कि यीशु मसीह का आगमन कैसा होगा और हम उसकी बाट जोते रहें, जैसे कि वो कल ही आ रहा है, जैसे कि आज ही आ रहा है। हम इस बात का अपने जीवन में देखें और एक एक दिन हम इस बात को लेकर चलें कि वो आज आने वाला है। आज का दिन उसका आगमन का दिन है और उसलिए उस इंतजार से हम उसकी बाट जो है और उसके लिए ऐसा ही जीवन व्यतीत करें, क्योंकि जब आप ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे कि यीशु मसीह आज ही आ रहा है, तब आप देखेंगे हम डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो काम भी करेंगे वो सावधानी से करेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई भूल ना हो जाए, और हम जो भी काम करेंगे परमेश्वर के भय में करेंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अचानक घबराएं नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ आकर प्रभु की महिमा करें। 3 पद में कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। आज बहुत से लोग धोखा देने के लिए आते हैं, बहुत से लोग कलीसियाओं में आते हैं। हमारी कलीसिया में कई बार ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने गलत शिक्षा देकर बहुत सारे लोगों को, एक भाई आए झूठी गवाही देकर, झूठी शिक्षा देकर 8 परिवारों को लेकर चले गए और वो 8 परिवार आज कहीं भी नहीं रहे, ना वो संभाल पाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, दूसरों की कलीसियाओं में ध्यान लगाते हैं। खुद तो बचाना आता नहीं है, लेकिन दूसरों के बचे बचाए लोगों को, जिनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, वो उनको भटका देते हैं। अंत के दिनों में ये होगा और ये चल रहा है, ये वही चीज़ चल रही है, लोग अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन प्रियो, वही व्यक्ति गलत संगति में पकड़ा गया। यही होता है, प्रभु के लोगों को ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, ताकि हम प्रभु की महिमा करें और जो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना है, उसको अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो और वह पाप का पुरुषार्थ विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। विनाश का पुत्र ना प्रकट हो। क्या है विनाश का पुत्र? शैतान विनाश करने वाला है। शैतान हर व्यक्ति को उलझा देता है। शैतान हर व्यक्ति को परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है। इसलिए कहता है, जो विरोध करता है, शैतान हर समय विरोधी बना है यीशु मसीह की सेवकाई का, यीशु मसीह की सेवा का। उसका विरोध किया और उसने यहाँ तक विरोध किया कि उसको गिराने की कोशिश करी, बहुत सारे लालच देने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु मसीह ने इस वचन के द्वारा उस पर जीत पाई। और यही वचन है जो हमें जीत देता है। वो जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है, ईश्वरीय पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। हम संसार में
बड़ाई ना करें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में जीवित रखा है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। और इसलिए बड़ा तो कौन है? बड़ा तो प्रभु है, जिसने हमें बचाया है, जिसने जीवन दिया है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर के मंदिर में भी शैतान रहता है और शैतान लोगों को गिराने की कोशिश करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ साथ ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें और शैतान की सारी ताकतों को परास्त करते हुए प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपके दिल से आभारी हैं कि आज का दिन देखने का आपने मौका दिया। इस वचन पर आपका आशीष दे। ये वचन जो हमने सुना है, इस वचन को हृदय में बसने दे ताकि परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए, एक एक परिवार के जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जयपुर शहर के, जयपुर से बाहर हर एक व्यक्ति को प्रभु जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दे, अंधकार की ताकत दूर हो और पिता परमेश्वर हमारे लोग आप में आनंदित पाए। सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस यूट्यूब पर हैं, आपके चरणों में लेकर आते हैं और यही प्रार्थना करते हैं अपनी उत्तम आशीष दे। सारी महिमा आपको देते, विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष